वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं जिया सिंह स्टडी 94 विद जिया में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का एक नया चैप्टर जो कि है यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो जीन पियाजे साहब ने दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने विकास की कितनी अवस्था बताई है? इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। इन चारों अवस्थाओं में इन्होंने कहा है कि ये अवस्था जो है वो क्रमशः जटिल है। ठीक है, तो क्रमशः जटिल है और बालकों के द्वारा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए उसमें शारीरिक परिवर्तन मतलब उसका शारीरिक विकास होगा और फिर उसके बाद उसका उसी के साथ उसका वो वातावरणीय अनुभव के आधार पर मतलब इसी पर आधारित होता है। तो कुल मिला के उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बच्चे में जो विकास होगा वो उसके शारीरिक विकास के अनुसार ही होगा। यानी वो बच्चे में पहले शारीरिक विकास होगा, फिर उसके बाद में उसका क्या होगा? पहले शारीरिक विकास होगा, तभी वो बच्चा कुछ सीख सकता है। यानी उसके अंदर पहले बुद्धि आएगी। ठीक है, मतलब वो अपनी एज के अकॉर्डिंग ही सीखेगा। कुल मिला के जीन पियाजे का मतलब यही था। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये जो अवस्थाएं हैं वो 4 होती हैं। 4 अवस्थाएं होती हैं। एक तो बच्चा अपने मतलब अपने वो संवेदना से सीखेगा, संवेदनात्मक अवस्था इसको बोला उन्होंने। ठीक है, फिर उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और फिर नेक्स्ट है यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फिर औपचारिक संक्रियावस्था। ठीक है, तो ये जो 4 अवस्थाएं इसके बारे में इन्होंने आगे बताया। आइए देखते हैं। देखिए, पहली जो अवस्था है, इस अवस्था में बच्चा जो है अपनी संवेदना से सीखेगा। ठीक, बच्चा अपनी संवेदना से सीखेगा। ठीक है, इसीलिए इसका जो नाम है वो संवेदनात्मक गामक अवस्था है। ठीक है, और इसकी जो एज है वो कितनी, इसकी जो अवधि होती है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष के बीच में होती है। इस अवस्था में जो बालक है वो अपने ज्ञानेंद्रियों और संवेदनाओं से सीखता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उसमें जो अधिगम होता है वो इसी के थ्रू होता है। मतलब वो अपने ज्ञानेंद्रियों और संवेदनाओं से सीखेगा। जैसे कि यहाँ पर है, जैसे वो देख कर, छू कर, सुन कर। ठीक है, इस संवेदना से वो चीज़ों को अधिगम करेगा। फिर कौन सा है? फिर यहाँ पर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा जो है वो क्या करेगा? इस अवस्था में बच्चा जो है वो सजीव चित्रण करता है। और जो इसमें एज होती है, एज जो है 2 से 7 वर्ष होती है। सजीव चिंतन करता है, चित्रण करता है, मतलब वो कोई भी चीज़ों को देखेगा तो वो अपने दिमाग में कैप्चर कर लेता है। ठीक है, इसी अवस्था में तो बच्चे का भाषा का विकास होता है। ठीक, इस अवस्था में बालक का जो है वो भाषा का विकास होता है और संकेतनात्मक कार्यों की ओर भी वो अग्रसर होता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर है क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है, इस अवस्था की एज जो है, अवधि जो इसकी 7 से 12 वर्ष है। इसकी जो अवधि है वो 7 से 12 वर्ष है। ठीक है, 7 से 12 वर्ष है और बालक में मूर्त चिंतन होता है। इसमें क्या होता है? बच्चे में मूर्त चिंतन होता है। ठीक है, इस अवस्था में बालक किसी भी वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखकर उसके विषय में विचार विमर्श भी कर सकता है। जैसे कि किसी के बीच में अंतर निकालना, तुलना करना, गणना करना, ये सब चीज़ें जो हैं इसी के अंतर्गत आती है। तो बच्चे का अब धीरे धीरे क्या है, ये डेवलपमेंट, यानी 7 से 12 वर्ष की एज में बच्चा ये सब काम करता है। किसी चीज़ को देखकर उसमें अंतर भी निकाल सकता है। ठीक है, तो ये तीसरी अवस्था है। फिर ये चौथी अवस्था क्या है? औपचारिक संक्रिया अवस्था। इसमें क्या है? इसमें बच्चा जो है वो अपनी इसमें संक्रिया मतलब औपचारिक संक्रिया अवस्था है। ये जो एज होती है इसमें वो 12 से 15 वर्ष होती है। ठीक है, और इस अवस्था में बालक जो है अमूर्त चिंतन करता है। अमूर्त चिंतन उसका विकसित हो जाता है और बालक में तर्क वितर्क करने की क्षमता आ जाती है। इस अवस्था में बालक में अमूर्त चिंतन होता है, तर्क वितर्क करने की उसके अंदर योग्यता आ जाती है। ठीक है, और परिकल्पनात्मक और बहुआयामी चिंतन वो करता है। ठीक, मतलब कुल मिला के इसमें बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता आ जाती है, अपना अच्छा बुरा समझने लगता है। तो कुल मिला के ये औपचारिक संक्रिया अवस्था अमूर्त चिंतन करता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये हो गया। तो इस हिसाब से ये जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो इस तरीके से कंप्लीट होता है। पहला जो इसमें अवस्था थी, मतलब चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पियाजे ने क्या दिया? जीन पियाजे ने जो दिया वो 4 अवस्थाएं दिया, 4 अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास की दी। इसमें बताया पियाजे के द्वारा क्या बताया गया इसमें कि ये अवस्थाएं जो हैं 4 होती हैं, काफ़ी जटिल होती हैं। इसमें बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग ही सीखता है। यानी उसका पहला उसका शारीरिक विकास और वातावरणीय अनुभवों से ये बच्चा सीखता है। ठीक है, वातावरणीय अनुभव से सीखता है। फिर इसमें 4 अवस्थाएं, जैसे संवेदनात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और औपचारिक संक्रिया की अवस्था है। जो संवेदनात्मक अवस्था है उसमें बच्चा संवेग ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। ये जो है जन्म से 2 वर्ष की होती है। फिर उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये है, इसकी जो अवधि होती है वो 2 से 7 वर्ष होती है। ठीक है, और इसमें जो है बच्चा अपनी भाषा का विकास कर लेता है और संकेतों के द्वारा सीखता है। ठीक, फिर उसके बाद जो मूर्त संक्रियात्मक है वो 7 से 12 वर्ष होती है।
7 से 12 वर्ष होती है। तो जो 7 से 12 वर्ष होती है उसमें क्या करता है बच्चा, 7 से 12 वर्ष में बच्चा मूर्त चिंतन करने लगता है, यानी अंतर निकाल लेता है, गणना कर लेता है, तुलना कर लेता है लोग के बीच में, ठीक है। दो चीज़ें हैं तो उसके बीच में वो तुलना भी कर लेता है। और फिर चौथी अवस्था कौन सी है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें क्या है, इसमें जो बच्चा है 12 से 15 वर्ष होती है इसकी एज। और जो इसमें जो है बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ लिया जीन पियाजे का ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। प्लीज़ अच्छा लगा हो तो आप वीडियो देखिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।